हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। आप देख रहे हैं निक्की टेलर। आइए आज हम 36 इंच सीना का कटोरी ब्लाउज कटिंग करेंगे, जिसमें सामने का गला पान कट रखेंगे। कटोरी ब्लाउज में पान कट कैसे बनाते हैं, इसको आज हम सीखेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई है 14 इंच, सीना है 36 इंच, कमर 30 इंच, शोल्डर इसका 5 इंच का लेंगे। सामने गला 6.5 है, पीछे की गला 9 इंच है, बाही 5 इंच है, बाही की गोलाई 12 इंच है। कटोरी इसका लेंगे 5.25 इंच का। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे। लंबाई 14 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पर 15 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 15 इंच में लाइन खींच लेते हैं छोटा सा। उसके बाद शोल्डर हम लेंगे इसका 5 इंच का, तो 5 इंच में यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद सीना है 36 इंच, तो 36 का 1/4 हुआ 9 इंच, तो 9 इंच में यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। कमर है 30 इंच का, तो 30 का 1/4 हुआ 7.5 इंच, और उसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। इसमें 1 इंच हमारा पीछे का टक्स रहेगा। इसको पहले हम इस प्रकार मिला लेते हैं। अब आर्म होल के हम लेंगे, बाही की गोलाई 12 इंच है, तो 12 का आधा हुआ 6 इंच, और 6 में आधा इंच बढ़ा के इस प्रकार 6.5 यहाँ से निशान लगाएंगे तिरछा। यहाँ से हमारा आर्म होल बनेगा। शोल्डर हम यहाँ पर 5 इंच लिए हैं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 5.5, आधा इंच बढ़ा के। इस प्रकार हम इसको भी मिला लेंगे। इस नोक से हम 1.25 इंच की दूरी से गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार। शोल्डर की चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच का, तो 0.25 इंच बढ़ा के हम यहाँ से 3 इंच में निशान लगा लेंगे इस प्रकार। सामने हम आधा इंच की डाउन कर लेंगे। अब पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब आइए हम सामने की कटिंग करते हैं। सामने कटिंग करने के लिए हम पहले नीचे 0.25 इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम मार्जिन छोड़े उसके ऊपर से लेके इस प्रकार बराबर मिला के रख लेंगे, और उसके बाद ठीक इसी बराबर हम इसको भी पहले कटिंग कर लेते हैं। आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सामने आपको पहले 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर गले का कट निशान लगा लेंगे। वही हम इसको अलग कर देते हैं पहले। सबसे पहले हम आर्म होल के निशान लगा लेंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल है। अब इसमें हम सामने का आर्म होल बनाने के लिए यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर लेंगे। इस प्रकार हम शोल्डर में मिला लेंगे। यहाँ से हमारा सामने का आर्म होल बनेगा। अब यहाँ से हम नोक से 1 इंच की दूरी से गोलाई निकाल लेंगे। नीचे हम बेल्ट लेंगे 3 इंच का,
जो मार्जिन छोड़े हैं उसके ऊपर से 3 इंच लेंगे। 3 इंच हम यहाँ भी निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम पहले मिला लेते हैं। गला है हमारा 6.5 इंच का, तो यहाँ पर हम 6.25 इंच लेंगे सीधा सीधा। यहाँ पर फैलाव के लिए हम लेंगे 2.5 इंच का, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमको पान गला की शेप निकालना है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर पान पत्ती का शेप निकाल लेंगे। कटोरी हम लेंगे इसका 5.25 इंच का, एक 5.25 में निशान लगाएंगे और उसका आधा 2.5 इंच में 1 सूत ज्यादा, 2.5 इंच और 1 सूत। 5.25 हम यहाँ भी निशान लगा लेंगे। ये दोनों को मिला लेते हैं इस प्रकार। और यहाँ नीचे से हम लेंगे 1.25 इंच ऊपर, और इस प्रकार इसको भी हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे। और यहाँ पर हम गोलाई निकाल लेंगे। अब बेल्ट की नोक निकालने के लिए इस निशान से हम 1.25 इंच ऊपर लेंगे, और यहाँ हम ये जो बीच है कटोरी का वहां तक मिला लेंगे। ये हमारा क्रास पट्टी तैयार हो गया। बेल्ट भी हम मिला लेते हैं बराबर। 30 कमर है तो उसका 1/4 7.5 हुआ, उसमें हम 2.25 इंच मिला लेंगे। यहाँ पर 9.25 इंच का, 9.25 में इस प्रकार निशान लगा के जो बचत है उसको काट देंगे, या फिर इसको आप सिलाई करते समय बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। ये बेल्ट है वो क्रास पट्टी तैयार हुआ। अब आइए हम पीछे की गला भी कटिंग कर लेते हैं। पहले पीछे की गला है यहाँ पर 9 इंच है, तो हम यहाँ पर 9.25 इंच निशान लगाएंगे। फैलाव ले लेंगे इसका 2.5 इंच का। इस प्रकार हम निशान लगा लेंगे। यहाँ भी हम पान पत्ती का शेप बना लेते हैं इस प्रकार से। गला को पहले कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम पीछे का टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स के लिए हम लेंगे कमर का 1/4 7.5 हुआ, और 7.5 का आधा हुआ 3.25 इंच। तो 3.25 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम 1 इंच का टक्स लेंगे। इस प्रकार ऊपर हम लेंगे इसका 4 इंच का ऊपर ले लेंगे। ये हमारा पीछे का टक्स हो जाएगा। अब उसके बाद आइए हम बाही कटिंग करेंगे। बाही कटिंग करने के लिए इस प्रकार पेपर को फोल्ड कर लेंगे पहले। नीचे हम पहले आधा इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे।
उसके बाद बाही की लंबाई 5 इंच है, तो यहाँ पर हम 5.5 में निशान लगाएंगे और एक निशान ऊपर से हम 3.5 में नीचे लगाएंगे। यहाँ दोनों को पहले हम लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब बाही की गोलाई यहाँ पर 12 इंच है, तो 12 का आधा हुआ 6 इंच और 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पर 7 इंच का लेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच का लेंगे गोलाई निकालने के लिए और यहाँ से हम आधा इंच अंदर लेके इस प्रकार हम सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ हम गोलाई निकाल देंगे बाही का, यहाँ से भी थोड़ा सा गोलाई ले लेंगे इस प्रकार से। इसको हम मिला लेते हैं, उसके बाद हम मार्जिन छोड़ लेंगे। अब कटोरी काटने के लिए हम इसको पहले इस प्रकार नीचे को मिलाते हुए, यहाँ पर कोने को मिलाते हुए इस प्रकार मोड़ लेंगे और नीचे से हम 1.25 इंच का ऊपर लेंगे। यहाँ पर एक कट लगा लेंगे बस्ट पॉइंट के लिए। अब आइए कटोरी कटिंग करते हैं। इस प्रकार एक्स्ट्रा पेपर लेंगे, यहाँ पर हम बीच में इस प्रकार रखेंगे पहले। अब इसको हम किनारे किनारे पहले निशान लगा लेते हैं। यहाँ तक निशान लगाएंगे और एक निशान बस्ट पॉइंट का लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर बीच का लगाएंगे। अब इसको निकाल देते हैं। अब ये दोनों किनारे को हम मिला लेंगे, इस प्रकार लंबा लाइन खींच लेते हैं और एक लाइन यहाँ से हम नीचे खींच लेंगे। अब बस्ट पॉइंट से हम 2 इंच नीचे लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसी के बराबर ठीक एक छोटा सा लाइन खींच लेंगे। अब ये जो भी सेंटर है कट है, वहां से हम 1.25 इंच इधर लेंगे और 1.25 इंच इधर ले लेंगे। ये दोनों के बीच का हो जाएगा 2.5 इंच का हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से यहाँ लाइन खींच लेंगे मिलाते हुए और एक लाइन इधर भी हम खींच लेंगे। अब 36 इंच सीना है, तो उसका 12वां हिस्सा 3 इंच का लेंगे। तो बस्ट पॉइंट से इधर 3 इंच ले लेंगे और यहाँ से 3 इंच इधर भी ले लेंगे। अब कटोरी 5.25 है, तो उसका आधा 2.5 इंच एक सूत हुआ, तो उसमें सिलाई मार्जिन मिला के 3 इंच इस प्रकार इस नोक से इस लाइन तक 3 इंच नाप लेंगे। 3 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे और उसी प्रकार हम इस निशान से 3 इंच इधर भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ तक हमारा आ रहा है। अब यहाँ पर हम गले के निशान के पास सिलाई के लिए छोड़ते हुए इसको हम इसमें मिला लेंगे और उसी प्रकार हम ऊपर भी आधा इंच छोड़ के इसको हम इस निशान में मिलाएंगे।